सर सबका। नाम मीन्स नाम, नाम किस में आता है? संज्ञा में। तो ध्यान रखना, सर्वनाम का मतलब क्या हो गया? सर्व मीन सबका और नाम मीन संज्ञा। नाम कुछ भी हो वो संज्ञा में आवेगा, या तो हो सके व्यक्तिवाचक या कोई से भी हो, ध्यान रखना, जातिवाचक कुछ भी आवेगा वो इसमें आवेगा। परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा देखो, परिभाषा क्या है? सभी संज्ञाओं के स्थान पर, सभी संज्ञाओं के स्थान पर, स्थान पर, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें क्या है? यहां पर सभी संज्ञाओं के स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगला पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सर्वनाम, सर्वनाम विकारी शब्द है, ध्यान रखना, विकारी शब्द। सर्वनाम क्या? विकारी शब्द है। लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है। लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आता है, के कारण परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से पूछा गया है कि जो सर्वनाम है वो क्या है, विकारी है अविकारी। ध्यान रखना, विकारी क्यों है? सर्वनाम के भेद, के भेद कितने भेद होते हैं? किसी को जानकारी हो? 6। तो ध्यान रखना, पहले कौन कौन से हैं? कितने हैं? 6 भेद। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है इसमें? सेकंड है निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक, वाचक सर्वनाम। पहले क्या है? पुरुषवाचक, और दूसरा क्या है? निश्चित या निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय या अनिश्चित, ध्यान रखना, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ पॉइंट है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट का कौन सा? छठा, छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ध्यान रखना, ये कितने होंगे? 6। अब 6 को एक एक करके सभी को डिटेल। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है देखो, समझने, इसमें क्या क्या यूज होगा। पहले क्या? जो सर्वनाम व्यक्तियों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम व्यक्तियों के
व्यक्तियों के स्थान पर आते हैं। ठीक है, जो सर्वनाम व्यक्ति के स्थान पर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। या तो स्त्री पुरुष, जो भी यहां पर ध्यान रखना, व्यक्ति मीन्स होता है स्त्री या पुरुष, किसी के भी स्थान पर आ सकते हैं, ध्यान रखना यहां पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष में क्या आएगा बताओ? उत्तम में क्या आएगा? एक तो ये ध्यान रखना, अपने लिए प्रयुक्त होगा यो, ये किसके लिए प्रयुक्त होगा? जानकारी है, ये होता अपने लिए प्रयुक्त। जैसे बोलते नहीं मैं या हम, तो ये होगा अपने लिए, अपने लिए प्रयुक्त। तो यहां पर क्या आएगा? या तो मैं आ सके इसमें, या हम, इस तरह के कुछ भी आ सके, मेरा कुछ भी आ सके, मेरी या मेरा जो भी है यहां पर कुछ भी आ सकता है। एक होता मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसके लिए प्रयोग होता है? श्रोता, सुनने वाला, श्रोता है सुनने वाला, जिसे मैं बोल रहा हूं और तुम सब क्या हो? सुनने वाले। अब सुनने वाला कौन हो सके? या तो तुम, या आप, या तो, ये सारे जो भी है ये इसमें आएंगे। भी आ सका भैया, तुम, आप, तो, जितने भी ये वर्ड आएंगे सब इसमें आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। एक नंबर 3 होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसके लिए यूज होता है? तीसरे व्यक्ति के स्थान पर, या था तीसरे व्यक्ति के स्थान पर। के लिए, जैसे तीसरे व्यक्ति के स्थान के लिए, जैसे दो जने बात कर रहे हैं वहां पर क्या आएगा? तुम या आप, जो भी है, या तू। और अपने लिए मैं या हम। और जैसे तीसरा व्यक्ति वह, या वो, या ये, या यह, जो भी है, ये वर्ड आएंगे वहां पर। तो ध्यान रखना, ये, वे, वह, यह, सब कौन से मांगेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? निश्चित चीजों या वस्तु का बोध या ज्ञान कराने वाले सब। देखो, निश्चित वस्तु या चीजों का, वस्तु या चीजों का बोध कराने वाले शब्द, अब कैसे इसमें निश्चित कैसे समझना? जिसे देखा होगा कहीं पे, या तो यह आ जावे या वह। देखो, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो यहां पर क्या हो रहा? निश्चित किससे हो रहा? बताओ, यह से। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखना यहां पर। या कहीं बात है वह कार मेरी है। तो इन दोनों का ध्यान रखना, यहां पर यह और वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है यहां पर दोनों। या तो ये आ सकते हैं, या ये या वे, इनकी जगह क्या यूज हो सके?
यह की जगह ये, और वह की जगह वे। यह घर मेरा है, यह किताब मेरी। सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? देखो, अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले। देखो, अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले, या अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले, ठीक है। अनिश्चित का मतलब क्या है? अनिश्चय या अनिश्चित, ध्यान रखना दोनों एक ही बात है यहां पर। जैसे कई बार जब कोई आया है, अब बताओ कोई से क्या पता चल रहा कि कौन आया? अब कोई जाकर दरवाजा खटखटाने या कुछ भी और कहने लगे कि कोई आया, उससे पता चल जाएगा कि कौन है? नहीं पता चले। वैसे ये बोल देगा कि कोई आया, तो कौन कोई भी हो सके यहाँ पर, तो इससे पता नहीं चल रहा क्या है यह अनिश्चयवाचक। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये कुछ लाया है। अब कुछ लाया का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ से ये नहीं कि नो एक चीज है या 10 चीज है, कुछ। वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? या तो दो परस्पर प्राणी वस्तुओं के मध्य संबंध का बोध कराने वाले, या तो दो प्राणियों या वस्तुओं के मध्य। देखो, दो प्राणी या वस्तुओं के मध्य परस्पर संबंध का बोध कराने वाले शब्द। अब बोध कैसे कराएंगे? देखो, समझना इसमें क्या है। यहां पर पहला, जो जाएगा सो पाएगा, ये तुमने पढ़े भी होंगे। जो जाएगा सो पाएगा, ठीक है। यहां पर सेकंड क्या है? सेकंड है जो बनाएगा सो खाएगा। जो बनाएगा सो खाएगा, लेकिन आज के टाइम में ऐसा है नहीं। बनाने वाला एक है लेकिन खाने वाले सब है, होते नहीं। यहां पर ये नियम फेल है सर। लेकिन हाँ, ध्यान रखना जहां पर जो या सो कुछ भी ऐसी वर्ड आ रही है, जैसी करनी वैसी बढ़नी। ये मूवी देखी होगी तुमने सभी ने, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इसमें क्या आपस में संबंध बता रहा है? यहाँ पर क्या, जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा यहाँ पर, और जो बनाएगा सो ही खाएगा। तो ध्यान रखना ये आपस में क्या, एक दूसरे से संबंध है यहाँ पर। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन कौन से वर्ड ध्यान रखना, जैसी, वैसी, जो, सो, इस तरह के वर्ड ध्यान रखना यहाँ पर। पांचवे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, प्रश्नवाचक में क्या है? प्रश्न का बोध या ज्ञान कराने वाले शब्दों को प्रश्न या प्रश्न का बोध या ज्ञान, ध्यान रखना, प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्न का मतलब क्या है? जैसे यहां पर आ सके
कोई भी आ सके, यहाँ पर क्या आएगा, जहां पर एक तो ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क का लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, एक बीच में कब क्यों कैसे ये वाले चिन्ह होने चाहिए, ये वर्ड जो भी है, तो उससे पता चल जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे इजी है पहचानना। तो इसमें क्या है, वहां कौन है, वहां कौन है, यहां पर क्या आएगा, एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह और बीच में पूछेगा कि यहां पर कौन सा है इसमें, तो बताना प्रश्नवाचक, जब भी कौन कब कैसे भी आ जाए ध्यान रखना यहां पर। जैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, सही है, यहां पर कुछ भी आ रहा, क्या कब कुछ भी आप ध्यान रखना। लास्ट का देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है, निजवाचक। लेकिन क्या, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, यही इंपॉर्टेंट है, सब पूछा जाए ध्यान रखना ये, या तो कोई खुद के बलबूते से कोई शब्द हो, खुद के बलबूते से शब्द का हमें ज्ञात हो रहा, समझना कैसे है वो, बलबूते से हो, ठीक है, या स्वयं या खुद या स्वतः ये हो वर्ड, स्वयं खुद या स्वतः ये वाले वर्ड होने चाहिए यहां पर। अब कैसे पता चलेगा इसका, पहला मत छेड़ो, मत छेड़ो, वह आप चला जाएगा, वह आप चला जाएगा, चला जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, आपका मतलब क्या है, यहां खुद या स्वयं, तो ध्यान रखना यहां पर, इससे पता चल रहा है कि या तो खुद के लिए कह रहा हो, खुद या स्वयं या स्वतः, मत छेड़ो वह अपने आप चला जाएगा, ये खुद या स्वयं चला जाएगा, यहां पर इससे ये पता चल रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे सेकंड है, अपना काम काम आप करो, अपना काम आप करो। अब इससे क्या पता चल रहा बताओ, स्वयं करो या खुद करो, कुछ भी यहां पर ध्यान रखना, और इससे पता चल रहा आपसे यहां पर, तो यहां पर कुछ भी आ सकता है। तीसरा पॉइंट है इसमें, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अब इससे क्या पता चल रहा बताओ, आपसे तुम खुद भले हो तो पूरा जग भी भला है तुम्हारे लिए, हर कोई तुम्हारे लिए ना एक कटोरा लेके या फूल का गुलदस्ता लेके खड़ा है, देखा होगा तुमने, जो तुम दान दोगे अच्छा तो तुम्हें भी आएगा ना, दान मिलेगा, और आगे चल के आएगा ना भगवान अच्छे ही करेगा तुम्हारे लिए, ऐसा होता भी है, ये नहीं होता बताओ। मैंने जो बताया, मैं या हम, तो ध्यान रखना ये किस में आया था, पुरुषवाचक में, या मैं या हम या तुम, वैसे ये ध्यान रखना मैं तुम, ये पूछे गए थे जो ये वर्ड है, ये कितने ओ में, ये आता है पुरुषवाचक में, पुरुषवाचक सर्वनाम में, ध्यान रखना पुरुषवाचक सर्वनाम में। सेकंड है, यह वह, यह वह, ये किस में आया था, निश्चय वाचक सर्वनाम, ध्यान रखना निश्चयवाचक। नंबर 3, कोई, कोई आ जावे या कुछ आ जावे, कोई या कुछ,
ये आया था क्या, अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक। नंबर 4 आता जो या सो, जो या सो, ये किसमें था, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 था आप या निज, आप या निज, ये किसमें था, निजवाचक, वाचक सर्वनाम। और छठा क्या था, छठा था कौन क्या, कौन क्या, ये था प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये कितने हो गए, 6। तो ध्यान रखना यहां पर कुछ वर्ड ये पूछे गए थे, कुल शब्द, कुल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, कितने हो मैं देखो गिनो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने होते हैं, 11। ध्यान रखना यहां पर ये पूछा गया था ये। और एक है सर्वनाम के भेद, के भेद कितने होते हैं, 6। बस इन्हें ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में ये भी बताया। जो भी पूछेगा ना इस तरीके पूछेगा कि निजवाचक में क्या आवे, आप आवे या कौन सा वर्ड है, तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ही ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नोट कर लेना।